नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प विचार पर बात कर रहे हैं। जी। ये विचार कि पुनर्जन्म शायद होता ही नहीं, बस एक गहरी धारणा है। जी। और ये नजरिया अष्टावक्र गीता के हवाले से संदीप माहेश्वरी के एक YouTube वीडियो में समझाया गया है। हमारे पास उसी का ट्रांसक्रिप्ट है आज। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद है इन विचारों को थोड़ा कुरेदना। जैसे ये ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इसका असल मतलब क्या है और ये पुनर्जन्म की धारणा को कैसे मिटा सकता है। चलिए जरा गहराई में उतरते हैं इसमें। हाँ, जरूर। और मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ साकार और निराकार का क्या मतलब है। मतलब जिसका रूप है और जिसका नहीं है। और साथ ही ये जो मिथ्या शब्द है ना, इसको लेकर काफी गलतफहमी होती हैं। उसे भी साफ करना होगा। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। एक तरफ तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ठीक है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन फिर हम ये भी सुनते हैं अहम ब्रह्मास्मि या सर्वम खलिदम ब्रह्म, के सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे, ये आपस में टकराती भी नहीं लगती? पहली नजर में हाँ बिल्कुल लग सकता है, पर यहाँ देखिए, मिथ्या का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर सोचते हैं, क्योंकि जगत है ही नहीं, गायब है नहीं। स्रोत में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है लकड़ी और मेज का। अच्छा। हाँ, जैसे लकड़ी है वो तत्व है, वो सत्य है। अब उससे मेज बनी या कुर्सी या बक्सा, ये सब क्या है? ये रूप हैं, नाम और रूप। और ये रूप बदलते रहते हैं। आज मेज है, कल टूट गई, कुछ और बन गया। तो ये जो बदलने वाले रूप है ना, इनको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या यानी अस्थाई, परिवर्तनशील। पर उनका जो आधार है, जो लकड़ी है, वो तो सत्य है। अच्छा। वैसे जगत के जो बदलते हुए नाम रूप हम देखते हैं, ये सब मिथ्या हैं, लेकिन इनका जो आधार है, वो मूल तत्व, जिसे ब्रह्म कहा या चेतना कहें, वो सत्य है। तो जगत का अस्तित्व है, पर उसका वो रूप सत्य नहीं है जिसे हम पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे वाह, ये तो मतलब मिथ्या मतलब न बदलने वाला नहीं, बल्कि बदलने वाला। ये समझना ही अपने आप में काफी कुछ बदल देता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था उसमें। स्रोत कहता है समस्त साकार वस्तु को मिथ्या समझो, और जो निराकार है वो अचल है। इसका क्या मतलब हुआ फिर, साकार और निराकार? साकार मतलब वही जिसका कोई आकार है, कोई फॉर्म है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, बुलबुले बनते हैं। हाँ। ये बनते हैं, मिटते हैं, बदलते हैं। हाँ। तो ये साकार हुए, और इसीलिए इन्हें मिथ्या कहा, क्योंकि ये टिकते नहीं, अस्थाई हैं। और निराकार वो जिसका कोई तय रूप नहीं है, जो बदलता नहीं, जो हमेशा है, अचल। जैसे लहरों और बुलबुलों का आधार क्या है? पानी। हाँ। पानी तो कहीं आता जाता नहीं, वो रहता है, उस पर लहरें आती जाती हैं। या जैसे आकाश अचल है, बादल उसमें आते जाते रहते हैं। तो वीडियो का तर्क ये है कि जो असली सत्ता है, जो स्थायी है, वो निराकार तत्व की है, वो नहीं बदलता। ठीक है, समझ आया। साकार यानी बदलने वाला रूप, निराकार यानी न बदलने वाला आधार। हाँ। पर इसका उस पुनर्जन्म वाली बात से क्या कनेक्शन है? स्रोत कह रहा है कि ये समझ लेने से पुनर्जन्म की संभावना मिट जाती है। संभावना। हाँ, ये संभावना शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। देखिए, कनेक्शन बहुत सीधा है। स्रोत ये समझा रहा है कि पुनर्जन्म का जो पूरा विचार है, जो धारणा है, हाँ। वो टिकती ही तब है जब हम खुद को किसी न किसी रूप से पहचानते हैं। रूप से मतलब या तो इस स्थूल शरीर से, मैं ये शरीर हूँ, ये एक पहचान हुई, या फिर सूक्ष्म रूप से, मैं ये मन हूँ, ये यादें हूँ, ये संस्कार हूँ। अच्छा, ये दोनों ही पहचाने क्या हैं? ये रूप हैं, साकार हैं, बदलने वाले हैं। शरीर भी बदलता है, मन के विचार भावनाएं भी बदलती हैं। आप जब आत्मज्ञान होता है, जब ये अनुभव होता है कि अरे मैं तो ना ये शरीर हूं, ना ये मन, मैं तो वो निराकार अचल तत्व हूं, वो साक्षी चेतना जो इन सबको देख रही है। तो फिर सवाल उठता है, जिसका ना जन्म होता है ना मृत्यु, जो हमेशा से है, अचल है, उसका पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। तो पुनर्जन्म कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे रोकना है। वो बस एक गहरी गलतफहमी है, एक नोशन है, जैसा स्रोत कहता है। और जैसे ही ज्ञान होता है, अपने असली स्वरूप का पता चलता है, वो नोशन, वो गलतफहमी अपने आप गिर जाती है। इसीलिए उसे संभावना कहा, क्योंकि वो हकीकत थी नहीं, बस एक मानी हुई बात थी। अंधेरे में रस्सी को सांप समझने जैसी बात। रोशनी हुई, ज्ञान हुआ, तो सांप की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि वो था ही नहीं। बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब सोचने वाला नजरिया है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग, नरक और ऐसी दूसरी बातें
क्या वो भी सिर्फ धारणाएं हैं, नोशंस? वीडियो का इशारा तो उसी तरफ है कि ये वो बातें हैं जिनका हमें कोई सीधा अनुभव नहीं है। हमने बस सुना है, पढ़ा है, मान लिया है ना? जैसे मीडिया किसी की इमेज बना देता है और हम मान लेते हैं बिना मिले भी। हाँ, होता है। तो स्रोत कहता है कि जब सत्य का, अपने उस निराकार स्वरूप का सीधा अनुभव होता है, तभी सारी सुनी सुनाई मानी हुई बातें, ये नोशंस, ये टिक नहीं पाती, क्योंकि अनुभव के सामने कल्पनाएं कहाँ ठहरती हैं। और अनुभव ये होता है कि देखने वाला, वो चेतना, वो हमेशा वही है, वो न जन्मती है न मरती है। तो मतलब सार ये निकल रहा है कि शायद जो कुछ हम अपने बारे में सोचते आए हैं, ये शरीर, ये मन, हमारी पहचान, हमारा जन्म, हमारी मृत्यु, ये सब शायद हमारे असली स्वरूप पर चढ़ी हुई परतें हैं, या बस गहरी बैठी हुई धारणाएं। बिल्कुल। और यहीं से वो एक बड़ा सवाल उठता है, शायद हम सबके सोचने के लिए, कि अगर हमारी सबसे गहरी मान्यताएं, हमारी भावनाएं तक सिर्फ नोशंस हो सकती हैं, जैसा कि ये स्रोत बता रहा है, तो फिर उस असली चीज को, उस वास्तविकता को सीधे अनुभव करने का रास्ता क्या है? इन धारणाओं के जाल से बाहर निकलकर अपने सच को जानने का तरीका क्या है? इस पर शायद हमें सोचना होगा।